जय हिंद दोस्तों, तो मैं छोटू ताश फिर लेके आ गया नए वीडियो के साथ में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक बीसी और सीएसपी में क्या अंतर है, ये दोनों बैंक के लिए कैसे काम करते हैं, इनका काम क्या क्या होता है, अलग होता है या फिर दोस्तों सेम ही काम होता है। एंड दोस्तों इनकम का भी बात कर ले तो इनकम सबसे ज़्यादा बैंक बीसी के होता है या फिर दोस्तों सीएसपी का, या फिर दोस्तों बैंक के लिए सबसे खास मित्र कौन होते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सारे चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, बैंक बीसी और दोस्तों सीएसपी में क्या अंतर होने वाले हैं। तो हर बार की तरह इस बार भी हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि दोस्तों ऐसा ही आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल जाए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं बीसी या फिर दोस्तों बैंक मित्रा, दोनों में दोस्तों लगभग सेम ही होता है। तो दोस्तों हम लोग कैसे काम करते हैं, इसका काम क्या कह रहा था, अलग होता है या फिर दोस्तों सेमी का, इसके बारे में भी दोस्तों हम लोग समझने वाले हैं कि बीसी और दोस्तों सीएसपी में क्या अंतर है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं बीसी से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बीसी का फुल फॉर्म होता क्या है। तो दोस्तों बीसी का फुल फॉर्म होता है बिजनेस क्रॉसपोंडेंट। ये दोस्तों कैसे काम करती है, बैंक के लिए शाखा की एक विस्तारित शाखा जो बैंक रहित एवं काम बैंकिंग सुविधाओं वाले क्षेत्रों में ग्राहकों की वित्तीय और दोस्तों बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करती। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि बैंक में बीसी का क्या काम है। तो दोस्तों हर बैंक में बीसी का अलग अलग काम होता है। यहाँ पे कई सारे काम को शो करने पड़ते हैं, जैसे दोस्तों आईटी, बैंकिंग, निर्माण, लॉजिस्टिक एवं दोस्तों सॉफ्टवेयर शैक्षिक क्षेत्रों में भी काम कर कोरोस्पोंडेंट, यानी दोस्तों बीसी ये सारे क्षेत्रों में भी काम करते हैं। इन दोस्तों जो बैंक के कर्मचारी होते हैं उनके साथ में दोस्तों कई सारे कामों में उनकी अहम भूमिका होती है। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं बीसी का। तो दोस्तों बीसी के लिए बहुत सारे बैंक के थ्रू काम दिए जाते हैं। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं बैंक में जो आधार कार्ड अपडेट का होता है सिस्टम, या फिर दोस्तों किसी भी कस्टमर का आधार लिंक करना हो, या फिर दोस्तों बीसी के थ्रू जो काम होते हैं बैंक का, जैसे लोन से रिलेटेड पैसा को रिकवरी करना हो, पैसा को देना हो, या फिर दोस्तों कस्टमर के बारे में जानकारी लेना है कि जो कस्टमर का कैरेक्टर है कैसा है। एंड दोस्तों बीसी की बात कर ले तो जो बीसी का जो संचालन होता है, यानी दोस्तों जो बीसी का शॉप होता है से करीब बैंक से 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर में ही होता है। इसके बाद दोस्तों जो बैंक में काम होते हैं बीसी के थ्रू, तो बैंक चाहे तो दोस्तों अपने पास भी बैठा के बीसी को काम दे सकती है बैंक में। तो बीसी के लिए बैंक में कई सारे काम को एक्सेस करना पड़ता है, जैसे दोस्तों कस्टमर को हेल्प के रूप में उनका डिपॉजिट विथड्रॉ फॉर्म भरना, या फिर दोस्तों अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरना, या फिर दोस्तों बैंक कर्मचारी को सहयोग करना। तो दोस्तों कई सारे काम को देखना पड़ता है बैंक बीसी को। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इनकम के बारे में। तो दोस्तों जो बैंक बीसी का जो इनकम होता है कमीशन के तौर पे रखा गया है, जो दोस्तों बैंक बीसी को मिलता है कमीशन के तौर पे, कि जो उनका परसेंटेज है काम के अकॉर्डिंग उनको पैसा मंथली पेमेंट किया जाता है। इसके बाद दोस्तों चाहते हैं कस्टमर को शॉप पे सर्विस देने के लिए, तो दोस्तों वो कस्टमर को शॉप पे सर्विस भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों जो बीसी का जो पैसा इनकम होता है, यानी दोस्तों जो कमीशन बनता है से बैंक एंड दोस्तों शॉप के भी माध्यम से उनको कमीशन के तौर पर दिया जाता है, जो उनका काम के अकॉर्डिंग कमीशन बनता है। जैसे दोस्तों अकाउंट ओपन करना हो, या फिर आधार लिंक करना हो, कैश डिपॉजिट करना हो, विड्रॉ करना है, या फिर दोस्तों कस्टमर के कई सारे सर्विसेज को ऐड करना हो, देना हो। इसके बाद दोस्तों जो कमीशन बनता है बैंक बीसी को, तो दोस्तों बैंक और दोस्तों शॉप दोनों से उनको कमीशन दिया जाता है। एंड दोस्तों जो बैंक बीसी के द्वारा जो ओपन किए जाते हैं शॉप, दोस्तों महीना में कम से कम 24 दिन ही ओपन करना ही रहता है। अगर दोस्तों हम लोग सीएसपी का बात कर ले तो दोस्तों सीएसपी का फुल फॉर्म होता है कस्टमर सर्विस पॉइंट। तो दोस्तों आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हो दोस्तों कि सीएसपी का फुल फॉर्म होता है कस्टमर सर्विस पॉइंट। इसे दोस्तों बैंक से करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर ही ओपन किया जाता है। एंड दोस्तों इसकी सर्विस की बात कर ले तो दोस्तों इसमें कई सारे सर्विसेज को दिए जाते हैं, जैसे दोस्तों कस्टमर का पैसा विड्रॉ करना हो, आरडी अकाउंट करना हो, या फिर दोस्तों जनधन अकाउंट ओपन करना हो, या फिर दोस्तों कई सारे स्कीम के बारे में कस्टमर को बताया जाता है, समझाया जाता है। इसके बावजूद दोस्तों कस्टमर का जो सर्विस होते हैं एंड दोस्तों एटीएम कार्ड अप्लाई करना हो, चेकबुक, इसके बावजूद दोस्तों कई सारे कस्टमर से डील करने पड़ते हैं एंड दोस्तों बात भी करने पड़ते हैं, चाहे दोस्तों आरडी अकाउंट ओपन करवाना हो, या फिर दोस्तों कई सारे स्कीम के भी बारे में बताना पड़ता है। तो दोस्तों ये सारे कस्टमर को सीएसपी के थ्रू आपको डील करना रहता है।
इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग सीएसपी के बारे में बात कर ले तो दोस्तों सीएसपी का मेन मकसद है कि कस्टमर को सर्विस देना। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो बैंक होता है मेन सिटी में ओपन हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जो कस्टमर का आने जाने का सुविधा हो, जैसे दोस्तों गाड़ी या फिर दोस्तों बैंक तक आने में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे दोस्तों एटीएम कार्ड मशीन की सुविधा ना हो या फिर दोस्तों गाड़ी की भी बात करें तो दोस्तों यहाँ पे कस्टमर की जो सुविधा से दोस्तों नहीं मिल पाती है। तो इसलिए दोस्तों कस्टमर देने के लिए सुविधा प्रोवाइड करवाने के लिए कस्टमर को सारी चीज़ों का सुविधा उनके सीएसपी के माध्यम से दिया जाता है। जैसे दोस्तों कैश विड्रॉ करना है, डिपॉजिट करना है, एटीएम कार्ड, चेकबुक, इसके बावजूद दोस्तों कई सारे सर्विसेज को ऐड किया जाता है सीएसपी के माध्यम से। अगर हम लोग बात कर ले कमीशन का तो दोस्तों कमीशन चार्ट आपको आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा या फिर दोस्तों जो आपका कंपनी के थ्रू आपको जो आईडी दिया जाता है उसके माध्यम से दोस्तों आप कमीशन का भी बात कर सकते हैं। एंड दोस्तों जो कमीशन चार्ट है दोस्तों आप आसानी से देख पाएंगे कि आपका जो कमीशन से कितने महीने में बन पाता है। तो आप काम के अकॉर्डिंग कमीशन चार्ट में दोस्तों आप आसानी से पैसा को चेक कर पाएंगे कि आपका जो कमीशन से कितना बन पाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से बीसी एंड दोस्तों सीएसपी के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी बता दी। एंड आपको पंजाब नेशनल बैंक से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई हम जरूर दे पाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करें। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन जरूर प्रेस करना है ताकि दोस्तों ऐसे ही आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल जाए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।